जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज 14 पाकिस्तानी जिहादी अरेस्टेड बाय स्पेन। हाँ तो मैं रो क्यों रही है भाई पाकिस्तानियों, आप रो क्यों रहे हो? ये आपकी औकात यही है। पहली बात स्पेन में जाकर भी जिहाद, ये जिहाद की तो बात छोड़ दे, ये बाहर जाके भी मतलब कांड ही करते हैं किसी देश के अच्छे, किसी भी देश का तो किसी भी पर्सन का। इन पाकिस्तानियों अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बोलते ना गलत होती पिलाते, बच्चा पैदा होता है तो पहला जो कुछ भी लिक्विड पिलाया जाता है उसको गलत होती भी बोलते हैं गुजरात के अंदर। तो ये पाकिस्तान को मतलब हाँ, उसको जिहाद ही दिया गया, मतलब जिहाद उसको जब वो बच्चा पैदा होता है तो दूध क्या देते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड देते। उस लिक्विड में मेरे को लगा इन लोगों ने मंत्र पढ़े होंगे और यही दिया होगा, ये क्या बोलते हैं जिहादी तालीम उसी समय से। तो यही करेंगे पाकिस्तानी, और क्या कर सकते हैं ये लोग। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं जिहादियों का। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। स्पेनिश मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। स्पेन की पुलिस ने एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया और 14 पाकिस्तानी मूल के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके क्या फैक्टर्स हैं आप इस हवाले से, आप व्हाट डू यू थिंक सर? अगर गहराई से देखें तो इसके 3-4 बड़े बड़े फैक्टर हैं जी। एक तो रिलीजियस है, जो मैंने पहले अर्ज किया। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। तो The Spain police has arrested 14 Pakistani origin individuals and busted a suspected jihadist network based in the country. The arrests were made as part of an operation initiated by Spain's General Information Commissioner's office after the anti-terrorist alert level was raised in the country following the Hamas attack on Israel. बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुर्के पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की कि जी काफर जो है वो हमारे दुश्मन हैं, काफर और मुशरकीन। और आपको पता है कुफार और मुशरकीन की डेफिनेशन में वो जो है भारत को, इसराइल को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नंबर 1 करार देते हैं। तो उसको जो है वो एक रिलीजियस पर्दे में जो है वो एक बन जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी इस पे कोई डिस्कोर्स हो रहा हो, कन्वर्सेशन हो, तो लोग इसको लाजमी कोट करते हैं कि नहीं जी इनके साथ तो हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। एक पहलू ये है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यार देखें ना, वो आप देखें 60% दहशतगर्दी के वायलेंस बढ़ चुका है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी 14 गिरफ्तार हो गए हैं स्पेन में और 25 अभी स्टिल फरार हैं। स्पेन में कम से कम 40 पाकिस्तानी इस समय दोषी पाए गए हैं, जिसमें से 14 गिरफ्तार है दोस्तों। अब दोस्तों इनकी हरकतें एक बार आप सुन लो दोस्तों। एक तो ये जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे और विस्फोट करने का सोच रहे थे। स्पेन के राजधानी में बहुत भयंकर विस्फोट करना चाहते थे, जहां पे यहूदी और ईसाई लोग रहते थे। स्पेन में इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अच्छा दोस्तों, शिकायत तब हुई जब एक स्पेन के लोकल लोग ने बताया पुलिस को कि जबरन धर्मांतरण धड़ल्ले से किया जा रहा है, 40 से ज्यादा पाकिस्तानी मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व है। तब स्पेन पुलिस इसमें तहकीकात करती है और पाती है कि ये सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं करवा रहे, ये साथ के साथ आतंकवादी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है। तब जाके ऑन द स्पॉट स्पेन पुलिस उस ग्रुप पे छापा मारती है और उसी समय 14 पाकिस्तानी, 14 के 14 जो उस ग्रुप में थे पाकिस्तानी थे और 25 से ज्यादा बताया जा रहा है फरार है। टोटल 40 जने हैं, जिसमें से मैं कह रहा हूँ सारे ही पाकिस्तानी हैं। ऐसा अभी तक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तो नहीं कहा 25 जो फरार है वो पाकिस्तानी है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ जब 14 पाकिस्तानी पकड़े गए तो बचे हुए जो 25-26 हैं वो भी पाकिस्तानी ही मान के चलिए। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। तो वो सब कुछ ये करते होंगे, तो इसलिए इन पे लग रही है ना पाबंदियाँ। हाँ, क्या करते हैं? हैरेसमेंट करते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं मिस, मुझे नहीं इस बात का पता, बहरहाल जो गलत करेगा वो पाएगा भी। अब दूध में वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते? मिस देखें, अगर दूध में बाल होगा ना तो वो आपको नजर आ जाएगा। अब जो बंदा गलती पर होता है ना, उसे अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपनी गलती से स्लिम करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों की गलती है तो इसलिए उन्होंने इन्हें टारगेट किया है ना। तो हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं।
नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत है कि अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। सब एक दौर हुआ करता था कि पाकिस्तान जो है वो अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में एक, जिसे वो कहते हैं ना, अपनी फौज या न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एक बनाया जाता था। वो चीज हमने देखी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, बिकॉज उसकी जगह वो जो पावर के इंडिकेटर्स होते हैं वो बदल गए। तो अभी तो जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ हमारा कोई इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट को देख ले, इजिप्ट इंडिया से ज्यादा कंफर्टेबल है, पाकिस्तान से कंफर्टेबल नहीं है। कुछ जीसीसी के मुल्क रह गए हैं, कतर, यूएई, बाकी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। तो अरब्स जो हैं वो क्या पाकिस्तान की ये जो अपने पे स्केल से बड़े काम करने को वो समझते हैं कि इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे, और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जोग्राफिकली वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम। तो क्या करें अब वो पाकिस्तानी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या निकाला जा रहा है? कुछ नहीं, क्या करना, चुप करके अपने मुल्क वापस आए, और ये क्या कर सकते हैं? अपने मुल्क वापस आए और फिर किसी और मुल्क का वीजा लगवाए और फिर वहां जाकर भी ये करें? मिस, ऐसे लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ही हिदायत दे सकते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि इंडियंस भी तो हैं बाहर के ममालिक में, फिर उनको इस तरीके से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या वो लोग सिंसियर हैं? क्या उनमें अकल है? क्या उनमें शऊर है? क्या वो लोग डिसिप्लिन्ड हैं? क्या है? बहरहाल मिस, मुझे नहीं पता, जो बंदा सही है ठीक है। आप इंडियंस के बारे में क्या सोचती हैं या इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यही सोचती हूँ कि इंडिया वाले जो है ना वो अपने जो लोगों के ना वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। गलतियाँ करते हैं पाकिस्तानी धोखे करते हैं, फ्रॉड करते हैं जाके उधर। ये हम खुद अब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए, यहाँ पे तो स्टडी का ना वो नहीं रह गया, हम हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं, तो हम खुद स्पेन ही जा रहे हैं, हम लोग स्टडी वीज़ा। जा रहे हो? हाँ जी। आप दोनों तो गए। नहीं, हमने स्टडी वीज़े पे जाना, हमने कौन सा वर्क वीज़े पे जाना। स्टडी वीज़ा इजीली मिल गया था? मिल जाता है, पैसा हो मिल जाता है। पैसा हो मिल जाता है, यानी उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना वीक है, इतना डी वैल्यू, तो फिर दिक्कत तो आती है ना। बात की है ना, वो लोग देना है वो लोग पाकिस्तानियों को बड़े बड़े ओहदों पर तो नहीं बिठाते। अगर आपने देखा हो कौन वहाँ पर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ पाकिस्तानी, ये बताएं। इसमें पाकिस्तानियों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी स्टडी की तरफ जाते ही नहीं है। पाकिस्तानी अगर इधर से स्टडी वीज़े पे भी जाता है ना उधर, तो उधर स्टडी कंप्लीट नहीं करता, वो कोशिश करता है मुझे पीआर मिले, मैं नौकर बनूँ इनका। इंडियंस है ना, इंडियन की एग्जांपल देता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट में भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, हमसे वो बहुत आगे हैं। वो स्टडी की तरफ जाते हैं, उन्होंने अगर बाहर स्टडी वीज़े पे जाना ना तो इधर से उन्होंने अपनी पूरी फीस पे करके जाना है उधर, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो उधर। पाकिस्तानी इधर से जाते हैं जी 6 माह यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पीआर मिल गई तो यूनिवर्सिटी छोड़ देनी यार, पैसा कमाना है। प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट नहीं करूंगा तो आगे बढ़ते मैं रह तो लूंगा। इनका प्रोजेक्ट ही ये है ना कि उधर जाके पीआर लेनी है, स्टडी कंप्लीट नहीं करनी, इसलिए पाकिस्तानी बड़े होते हैं। यूके में स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया था, वो कहते थे लड़कियों के साथ हैरेसमेंट करते हैं, 12-12 साल की बच्चियों के साथ। अब बताएं अब कहाँ जाए हम? बच्चियाँ ना आने दें उन्हें इस साइड पे। ये तो गलत बात है, ये तो हद हो गई है। दे जवाब इसका। अब जवाब दे, और तो स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, ये 12 साल तक की ठीक है, आजकल तो 20 इयर्स की तो खैर होती है, वो हरासमेंट में तो आने नहीं देते, वो खुद ही साथ मिल जाते हैं। मैं उनको पैगाम दूंगा जो ये हरकत करते हैं। दुबई की पुलिस ने ना रिसेंटली, अगर आपने वीडियो देखी, दुबई की पुलिस ने पाकिस्तानी को इकट्ठा करके बोला सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस तुम लोगों के,
ड्रग सेलिंग के केसेस तुम लोगों के, हरासमेंट के केसेस तुम लोगों के, तो तुम लोग ज़रा थोड़ा आराम से रहो वरना अब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहते हो? अब तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, उसने बोल दिया। नहीं, पाकिस्तानी गलतियां करते हैं, पाकिस्तानी इधर सिग्नल फॉलो नहीं करते तो दुबई तो फिर जिसने अपने घर में नहीं सही होना उसने बाहर जाके क्या सही है ना। तो ठीक है, जो गलत करता है उसके अगेंस्ट एक्शन। और इंडियंस का मुकाबला बनता है डिसिप्लिन में या बिल्कुल नहीं, हमसे आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं यार। पाकिस्तानी होकर इंडियंस की तारीफ कर, जो सच है वो हम लोग बताएंगे ना। बात करनी चाहिए ना, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। अगर अपनों की तारीफ करेंगे फिर सीधे कैसे होंगे हम। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो पाकिस्तान के मतलब मैं यही समझूंगा कि आपका प्रॉब्लम है कि आप खुद एक पाकिस्तानी हो, ठीक है। अभी की जनरेशन की जो बात की जाए तो मैं तो ये पाकिस्तानियों को मोस्ट ऑफ वीडियो से हर बार एक बात करता हूँ कि अभी की जो नई जनरेशन है उसको तो स्कूल में डालो, अच्छी स्कूल बनाओ पाकिस्तान में। क्योंकि अब देखो ये जो टाइम है ना पाकिस्तानियों, ये अब ये लड़ना जिहाद करना ये वाला टाइम नहीं है। आप ऐसा बोल रहे हो इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। इस्लाम को खतरा कहीं पे भी नहीं है क्योंकि आप खतरा बना रहे हो, ठीक है। कोई भी ये अभी वही कर रहे हैं ना, ये नाम जो तो खराब कर ही रहे हैं ना ये स्पेन में ये आतंकी गतिविधि क्यों की गई है? क्योंकि अभी ये हमास वाला कांड चल रहा है ना, ये इजराइल और हमास का। तो अब ये सभी कंट्री में होगा। हमारे देश में भी दोस्तों, भारत में भी हुआ था, बट सरकार की मतलब बोलो ना कि ये थोड़ी स्पीड ज्यादा है हमारी गवर्नमेंट, तेज गति से उसको मतलब समेट लिया। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमको एक अच्छी गवर्नमेंट मिली है और एक अच्छी आर्मी मिली है, एक अच्छी पुलिस टीम मिली है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों को, जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसका मीनिंग एक ही होता है कि उसको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जिहाद करना है। और ये लोग और ये लोग अभी तो पाकिस्तान में मतलब कितने हालात खराब है, बाहर जाते हैं कमाने के लिए और वहां जाकर ये सब एक्टिविटी करते हैं। बट वहां पे कमाने के लिए भी भाई एजुकेशन चाहिए। चलो भाई हमें विदेश में जाना है तो विदेश में जाके हमारे पास एजुकेशन होगा तभी तो कोई कंपनी हमें हायर करेगी ना, अदरवाइज हमें कोई हायर करेगा? क्योंकि ना तो हमें इंग्लिश आती होगी, ना तो हमें थोड़ी बहुत उसकी भी भाषा आनी ज़रूरी होती है। क्योंकि वहाँ पे जो एशियाई कंट्रीज जो है, उस एशियाई कंट्री के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कंट्री में काम करते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होते हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो हमारे अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के CEO भारतीय है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्री, अब तो 2 कंट्री के तो मैं बोलूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी भारत के हैं, मूल भारत के हैं, ठीक है। तो एक आपके पास वेल एजुकेशन होना जरूरी है। इन लोगों के पास वेल एजुकेशन है नहीं तो जॉब वगैरह मिलेगी नहीं, तो जॉब नहीं मिलेगी तो वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे? चोरी करेंगे, लूटपाट करेंगे। और नाम बदनाम करते और बोलते हैं कि पाकिस्तान को सब बुरा भला कहते हैं और सब बैन कर रहे हैं। देखो अभी बैन नहीं करेंगे ना, खुद तुम्हारे लोग ही वहाँ पर जाकर ये सब मतलब कांड करते हैं। ये कांड हर कंट्री में करते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि हर कंट्री में जाकर ये सब कांड करते हैं तो फिर तो सब बैन करेंगे ही ना। बैन करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, ये इन लोगों के जो कर्म थे ना दोस्तों, पाकिस्तान में आपको कर्म में समझ में नहीं आएगा। ये जो है मैं बात कर रहा हूँ सनातन धर्म की ओर से, कर्म उसको कहते हैं जो आप काम करते हो। आपको अल्लाह ने या तो भगवान ने धरती पे भेजा है कर्म करने के लिए। फल जो है वो अल्लाह के पास या तो भगवान के पास है, वो हमें देंगे। मतलब कर्म करो मतलब कि अच्छे काम करो, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। जैसे हम कोई कंपनी में जॉब करते हैं ना तो वहाँ पे हम जितना काम करते हैं उतनी हमें सैलरी मिलती है। या तो हम कहीं पे भी दिहाड़ी पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसा काम वैसा दिहाड़ी, मतलब पैसा वैसा, तो उस हिसाब से ही मिलता है, सब में मिलता है, उस हिसाब से ही होता है। आपको कर्म करने नहीं है। आपके वहाँ पे मेरे को तो एक वीडियो में यही सुना था कि वहाँ पे स्पेशल फीमेल को ट्रेन किया जाता है ये सब जिहाद के मतलब फंसाने के लिए सबको। जैसे हनी ट्रैप का मामला आपको भारत में प्रचलित हुआ था, उसका आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये जो लड़कियां हैं उन लोगों का काम ही यही है, दूसरे को फंसाना, उसके पास से सीक्रेट माहिती लेना और उसके बाद जो जिहादी लड़के या लड़कियां जो तैयार की उसको वहां पे भेजना। यही काम है इन पाकिस्तानियों। और सब जगह अभी तो शुरू कर दिया है, सब
हमें तो 1-2 दिन में मतलब कोई भी कंट्री से मतलब ये न्यूज आ जाती तो है। ये पाकिस्तानियों देखो, आपको हम जो बोलते हैं इस वीडियो से दर्द तो होगा, थोड़ा दर्द लगेगा कि यार ये बंदे हमारे लिए क्या क्या बोल, लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, वही हम बोल रहे हैं। आपका पाकिस्तान से नाम हटने वाला है, आपका नाम है वो कब्रिस्तान बनने वाला है। इतना जरूर याद रखना, क्योंकि कब्रिस्तान में जाना वो भी एक जन्नत है, और वो भी अच्छे काम किए हैं। उनकी जब जो अंतिम विदाई होती है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आपकी जब अंतिम विदाई होगी ना, तो एक बंदा भी नहीं होगा। ये आपने हर बार साबित किया है। हर बार भारत के साथ सीज फायर करते हैं, फिर यहाँ से आपकी फौज को टपका देते हैं, फिर हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी तो ले जाओ, आपके जवानों की बॉडी, तो कि वो तो हमारे जवान ही नहीं है। हाँ। तो यही तो इसीलिए मैंने बोला कि कब्रिस्तान नाम रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।